अध्याय 8 का उदाहरण 5 ये बोल रहा है, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा समांतर है और इसके सामने की भुजा BC क्या है, समांतर है। ये सिद्ध करो कि इसके कोण के समद्विभाजक, ये वाले कोण का समद्विभाजक मतलब इस कोण का आधा ये वाली रेखा, इस कोण की आधी ये वाली रेखा, इस कोण की आधी ये वाली रेखा, इस कोण का समद्विभाजक ये वाली रेखा, ये समद्विभाजक रेखा एक आयत बना रहा है। एक क्या बना रहा है अंदर, आयत, छोटा सा तन्नक सा नन्ना मुन्ना आयत बना रहा है ये वाला, है ना। ये सिद्ध करना है। मान लीजिए पी क्यू आर तथा एस क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के ये कोण है। मान लीजिए बिंदु पी जो है, लिखना कैसे समझो। मान लीजिए बिंदु पी कोण ए के समद्विभाजक और कोण बी के समद्विभाजक दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। बिंदु आर कोण डी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु है। बिंदु पी बिंदु एस कोण डी और कोण ए के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु है। और बिंदु क्यू कोण बी के समद्विभाजक और कोण सी के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु है। चूंकि डीएस कोण डी और एएस कोण ए को समद्विभाजित करते हैं, चूंकि डीएस जो है, डीएस रेखा जो है, जो डीएस रेखा है वो कोण डी को समद्विभाजित कर रही है और एएस रेखा जो है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। इसीलिए हम क्या करेंगे, कोण DAS, कोण DAS ये वाला कोण धन कोण ADS, धन कोण ADS ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना। ये वाला कोण जो है वो पूरे कोण ए का आधा है, कोण ए का क्या है, आधा है। और ये वाला कोण जो है वो कोण डी का आधा है, कोण डी का क्या है, आधा है। एक बटे तो यहाँ पर भी है, एक बटे तो यहाँ पर भी है, दोनों के पास से एक बटे तो हमने बाहर निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए। अंदर क्या बचा, कोण ए बचा धन कोण डी बचा। अब कोण ए और कोण डी, कोण ए और कोण डी दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा का प्रतिच्छेद कर रही है। अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो कोण ए धन कोण डी दोनों का योग हो जाएगा 180। 180 का आधा 90 होता है। 180 का आधा कितना होता है, 90 होता है। क्लियर। साथ ही कोण DAS कोण DAS ये वाला कोण धन कोण ADS, धन कोण ADS ये वाला कोण धन कोण DSA, कोण DSA ये वाला कोण। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, वेरी गुड। क्योंकि त्रिभुज, ये त्रिभुज बनना छोटा सा और त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का 180 अंश होता है, इसलिए ये वाला कोण धन ये वाला कोण, इन तीनों कोणों का योग बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। इन दोनों कोणों का योग कितना आया, 90 आया। इन दोनों कोणों का योग कितना आया, 90। इन दोनों कोणों का योग कितना आया, 90। धन का धन, DSA का DSA बराबर 180 का 180 बराबर किस तरफ 90 धन का, इस तरफ लाए 90 हो गया ऋण का। DSA का DSA 180 में से 90 घटाया कितना बचा, 90 बचा। मतलब DSA ये वाला कोण 90 का है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। और अगर ये वाला कोण 90 अंश का है तो ये वाला कोण भी कितने अंश का आएगा, ये वाला कोण भी कितने अंश का, ये वाला कोण मतलब कोण PSR, कौन सा कोण PSR बराबर कितना आएगा, 90 अंश, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये 90 का है तो इसी प्रकार ये वाला कोण भी 90 अंश का आएगा, है ना। कोण APB, कोण कौन सा, APB ये वाला कोण 90 का आएगा। ये वाला कोण DSC ये भी 90 का आएगा। DSC भी कितने का आएगा, 90 का आएगा। कोण PQR, कोण कौन सा, PQR ये वाला कोण 90 अंश का आएगा। और जब सभी कोण 90 अंश के हैं मतलब एक आयत है, क्या है, आयत। अतः PSRQ क्या है, आयत है। अतः क्या है, ये आयत है। लिख दो यहाँ पर, अतः PSRQ एक आयत है।
अतः PSRQ आयत है। उतारो और जाओ, है ना। जिन्हें फीस लाया हो फीस जमा करना है।